हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाके अपना जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गाड़ी का जो इंजन है वो ओवरहीट क्यों हो जाता है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँ। अगर आपका गाड़ी ओवरहीट हो रहा है तो आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे का जो इंजन का डैमेज आप रोक सके। इसके लिए यहाँ कुछ स्टेप्स मैंने बताया है, ठीक है ना, तो जिसके लिए आप प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है उसमें आप इंजन को बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आप देखें कि आपका गाड़ी ओवरहीट हो रहा है तो एक सेफ प्लेस ढूंढ लीजिए, ठीक है ना। वहाँ पर आपका गाड़ी आप पार्क कीजिए, उसके बाद आप इंजन बंद कर दीजिए। सेफ प्लेस इसीलिए ढूंढिए क्योंकि आसपास में कोई लोकेलिटी है या फिर कुछ लोग हैं, तो फिर अगर कुछ डैमेज हुआ फिर या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इंजन को ठंडा होने दीजिए कम से कम 30 मिनट तक। उसके बाद ही कुछ एक्शन लीजिए। तो आप अपना कूलेंट लेवल चेक कीजिए। जो कार का जो हुड होता है, जो सामने वाला पोर्शन होता है, वो उसको ओपन करने के बाद जो कूलेंट रिजर्वर होता है उस रिजर्वर को लोकेट कीजिए पहले, मतलब उसको पहले ढूंढिए। इसके बाद का देखिए, जो कूलेंट लेवल होता है ना, वो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम लेवल के नीचे नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम लेवल के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो मतलब उन उस दो लेवल के बीच में होना चाहिए। वो वहाँ पर दो ऐसे डॉट दिखाई देगा, ठीक है ना, वो दो डॉट के बीच में होना चाहिए। अगर लो है, अगर कूलेंट लेवल वहाँ पर मिनिमम लेवल के नीचे दिखा रहा है, इसका मतलब आपका कूलेंट लीक हो। अगर वहाँ पर मिनिमम लेवल के नीचे है तो फिर आपको वहाँ पर कूलेंट आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप मेक श्योर करना कि रेडिएटर कैप में आप हाथ मत लगाना जब तक वो हॉट है। इंजन जब तक गर्म है, रेडिएटर कैप को हाथ मत लगाना। पहले आप टच करके देख लीजिए वो गर्म है कि नहीं रेडिएटर कैप। अगर गर्म है तो फिर उसको छेड़िए मत, उसको कुछ मत कीजिए, सिर्फ ठंडा होने दीजिए। उसके बाद ही आप कूलेंट को रिफिल कीजिए। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें आप चेक कीजिए कि आपका कूलेंट लीक हो रहा है कि नहीं। कूलेंट लीक मतलब किसी होस या फिर किसी बॉडी कार के बॉडी में कुछ मतलब निशान की वजह से या फिर कुछ और कारण की वजह से वहाँ से लीक हो रहा है कि नहीं, वो चेक कीजिए। ये जो लीक है मतलब कूलेंट का, वो कहीं से भी हो सकता है। मतलब लीकेंट होस से हो सकता है, लीकेज रेडिएटर से हो सकता है। रेडिएटर फिन्स जो होता है वहाँ पर फिन्स से हो सकता है। वाटर पंप जो रहता है गाड़ी के अंदर, उस वाटर पंप्स के होसेस से या फिर वाटर पंप के इंटरनली कुछ कारण की वजह से भी लीक हो सकता है। या फिर जो गैसकेट होता है जो दो पार्ट को अपने हिसाब से जोड़ता है, वो गैसकेट में भी हो सकता है। अगर आपको दिख रहा है कि कहीं लीक है, जैसे कि मैंने बताया पिछले में, कहीं होस से या फिर रेडिएटर पंप से या फिर कहीं और से, तो फिर आप उस लीक को अपने आप के हिसाब से ठीक मत कीजिए। आप कोई प्रोफेशनल मैकेनिक या फिर आसपास में कोई है आपका जो प्रोफेशनली काम जानता है, उससे करवाइए। उसके बाद जगह जो प्रोसेस है उसके वो प्रोसेस में आता है कि रेडिएटर फैन को चेक कीजिए। रेडिएटर फैन को चेक करना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इंजन को जो मतलब ठंडा करता है, ठीक है ना, वो रेडिएटर फैन से ज़्यादातर होता है, क्योंकि रेडिएटर के थ्रू वो एयर को सक करके इंजन तक थ्रो करता है। इंजन को स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इसको आइडल कंडीशन में रहने दीजिए। आइडल कंडीशन मतलब उसको ना थ्रॉटल करना, मतलब थ्रॉटल करना मतलब उसको पिकअप ना देना, ठीक है ना, कुछ मत करना। ना एक्सलेट करना ना कुछ, आइडल कंडीशन में रख दो और ऑब्जर्व करो कि रेडिएटर फैन कुछ ही समय बाद आप चेक कर सकते हैं कि एक पॉइंट पे आके वो इंजन को ठंडा कर रहा है, ठीक है ना। वो जो पॉइंट होता है उसको मिनिमम पॉइंट बोलते हैं हम लोग। तो उस पॉइंट पे आके वो इंजन को ठंडा करेगा, वो आप देख सकते हैं वो आइडल कंडीशन। अगर फैन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और फैन नहीं चल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि फैन का जो मोटर है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो रिले है मतलब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, या फिर टेम्परेचर का जो सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर जो रहता है गाड़ी के अंदर, जो इंजन से टेम्परेचर का सेंस करके ईसीयू तक भेजता रहता है, कि वो सेंसर भी ख़राब हो सकता है। इसके बाद का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आता है कि रेडिएटर को चेक कीजिए, या और उसके होस जो रहता है, होस मतलब उसका जो पाइप, जो कनेक्शन रहता है पाइप का,
वो सब चेक कीजिए। मतलब रेडिएटर में चेक कीजिए कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, कोई कचरा फंसा है कि नहीं उसमें, या फिर किसी भी तरह का कोई बाधाएं आ रहा है वहाँ पर, उसको चेक कीजिए, ठीक है ना। वो एयर फ्लो का जो जो एयर का जो फ्लो है ना वो रोक देता है उसकी वजह से। इसके बाद जो रेडिएटर से जो पाइप्स निकले हैं, जो होस पाइप वहाँ से इंजन की तरफ जा रहे हैं या फिर फिन्स की ओर, तो वो सारे जगह पे आप चेक कीजिए वहाँ कोई डैमेज है कि नहीं, कोई क्रैक्स है या फिर किसी भी तरह का लीकेज है, या कहीं कट गया या फिर चूहे ने मतलब वहाँ पर काट दिया है, वो सब चेक कीजिए पहले। अगर देखिए रेडिएटर में कहीं कचरा फंसा है, ठीक है ना, और फिर रेडिएटर का जो फिन्स वगैरह है, जो एल्यूमिनियम के जो फिन्स या फिर कोरुगेटेड मतलब पाइप्स जो रहता है वहाँ पर, वो अगर डैमेज हो जाए या फिर जो होज है वो ख़राब हो जाए, तो फिर कूलेंट का जो सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से होगा नहीं। इसकी वजह से भी ओवरहीट हो सकता है। इसके बाद आप चेक कीजिए कि वाटर पम्प को, वाटर पम्प चेक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वाटर पम्प भी वहाँ पर सारे जो मतलब सर्कुलेशन होता है वो वाटर पम्प से होता है, इंजन से रेडिएटर तक, रेडिएटर से इंजन तक। फिर पहले जो होता था ग्रेविटी एंड प्रेशर से सिस्टम से होता होता था पहले, तो अभी वैसा नहीं होता, अब वाटर पम्प से होता है। उसके बाद रेडिएटर कैप को चेक कीजिए कि रेडिएटर कैप ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। रेडिएटर का कैप क्या काम करता है, रेडिएटर कैप जो इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है, ठीक है ना, तो वो वर्किंग टेम्परेचर को रीच करने के लिए काम करता है रेडिएटर कैप। तो उसको चेक कीजिए, अगर वो ख़राब है, ठीक है ना, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आपसे नहीं हो रहा है कि गाड़ी का ओवरहीट क्यों हो रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, तो आप उसको ठीक मत कीजिए, ठीक करने की कोशिश भी मत कीजिए। एक प्रोफेशनल ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो काम कर सकता है वो आप नहीं कर सकते अपने गाड़ी के साथ। तो छेड़खानी करना और भी मतलब आपको डैमेज की तरफ लेके जा सकता है या फिर पैसा खर्चा करना करवा सकता है, ठीक है ना। तो इसको बेटर है कि आपको आप अपना गाड़ी लेके जाइए, वो वहाँ पर ही काम कर देंगे आपका। सो आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप इन माइंड दैट like and subscribe our YouTube channel.